नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम नई भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उस पे बात करेंगे। आवेदन हो चुका है और आवेदन कितने हुए हैं। आवेदन होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल है, कितने आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना फॉर्म इसमें रिजेक्ट हो सकता है, पीईटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, परीक्षा कब होगी, तैयारी कैसे करें। तो ये तमाम तरह के सवाल आपके मन में हैं इस भर्ती को लेकर, और इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म आवेदन की के संबंध में ही बात कर लेते हैं। तो आप सभी को बता दें, अभी तक की जो भी जानकारी है आपकी भर्ती में आवेदन होने को लेकर, उसमें लगभग 44 से 45 हज़ार के आसपास जो आवेदन हैं वो हुए हैं। अब उसमें से कितने फॉर्म रिजेक्ट होंगे, इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। किसका रिजेक्ट होगा, किस कमी की वजह से रिजेक्ट होगा, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपने क्या आखिर गलती की थी। क्योंकि जब आवेदन होते हैं, आप चाहे वो साइबर कैफ़े पे जाके आवेदन करें, साइबर पे जाके, या फिर आपने खुद से किया हो, तो आप जब आवेदन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन एक बार पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद आवेदन करना होता है। तमाम तरह के आरक्षण संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसमें अभ्यर्थी कभी कभी गलती कर बैठते हैं। गलती करने के बाद ये होता है कि उनका जो फॉर्म है वो आरक्षित श्रेणी में ना आकर, आरक्षण का लाभ न मिलकर उनको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको जाति के संबंध में कोई आरक्षण है, आरक्षण लेना है, जैसे आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी, किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और आपका जो सर्टिफिकेट है बहुत ज़्यादा पुराना है, सर्टिफिकेट सही नहीं है, या फिर वो जो सर्टिफिकेट पे आपका जो नंबर है वो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि वही है कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपको काउंट कर दिया जाता है, और यही चीज़ें होती हैं कि इसमें जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अभी आप मान के चलिए लगभग 44 से 45 हज़ार के आसपास आवेदन आपकी भर्ती में हुए हैं। अब बात करेंगे पीईटी कट ऑफ को लेकर, किसको मौका मिलेगा, किसको मौका नहीं मिलेगा। तो आपकी जो भर्ती में लगभग आप मान के चलिए कि सबको ही मौका मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म सही से फिल किया है, रिजेक्ट ना हो बस, उसके बाद सबको मौका मिलने की संभावना है। जैसे देखिए, पिछली भर्तियों से तुलना नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन हर चीज़ों में बढ़ रहा है। पिछले में, आपकी पिछली भर्ती में आप देखेंगे 1 नंबर वालों को भी मौका मिला था, चूँकि केवल फीमेल की ही भर्ती है। फिर फीमेल की ही मुख्य सेविका भर्ती, वहाँ पर भी 1 नंबर वालों को भी मौका मिला। तो क्या आपकी भर्ती में भी 1 नंबर वालों को मौका मिल सकता है? अगर इस बात की बात करें, अगर इस चीज़ को लेकर बात करें, तो बिल्कुल संभावना बन रही है कि अभी भी देखिए, वो जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद जो कट ऑफ जाएगी, जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी, वो पिछली कट ऑफ से ज़्यादा रह सकती है। लेकिन जो पीईटी की कट ऑफ है वो आपकी 1 नंबर भी आपको जो है पर आपको मौका मिल सकता है। अब ये है कि आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो होना चाहिए 1 नंबर। जैसे कि कुछ अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि हमारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही 1 नंबर नहीं है, वो भी माइनस में है, तो फिर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर 1 नंबर आपके हैं तब भी आपको मौका मिल सकता है पीईटी, शॉर्ट लिस्ट आप हो सकते हैं परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। इसलिए अगर आपने आवेदन कर लिया है और आपको लगता है कि आवेदन हमारा सही से हो गया है, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए। जैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी को अपने बीच में छोड़े नहीं होंगे, तैयारी आपकी चल रही होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बीच में थोड़ा सा गैप कर लेना है। आपकी जो परीक्षा है वो मार्च के बाद ही होने की संभावना है। ठीक है, तो आपके पास पूरा दिसंबर का महीना है, जनवरी फरवरी, मार्च के बाद ही होने की संभावना है। 3 से 4 महीने का टाइम आप मान के चलिए, और उसी प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी बना के देखिए, आपको तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए आपको इधर उधर तमाम जगहों पर भटकना नहीं है। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को आपको पढ़ना है, सिलेबस को ही समझना है, सिलेबस को ही पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है वहाँ से उसी टॉपिक को आप पढ़िए, चाहे आप उसको किसी बुक के माध्यम से पढ़िए या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन उस टॉपिक को, हर एक टॉपिक को पढ़ के, हर एक टॉपिक, जैसे आपने किसी भी एक टॉपिक को पढ़ा,
टीकाकरण आपने पढ़ा टॉपिक, तो उस टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न किसी भी ईयर पूछे गए हों, किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि आपके में ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, किसी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हों, सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर डालिए उस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो यही आपको करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी है प्रश्नों की। कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं किए रहते, तब भी क्या होता है कि आपका पेपर सही से नहीं बनता है। कभी कभी क्या होता है केवल आप क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस किए रहते हैं, टॉपिक को पढ़े ही नहीं रहते हैं, तब भी आपको समस्या होती है। इसलिए पहले टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया 40 से 45 हज़ार के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कंपटीशन को ये नहीं कह सकते हैं कि हल्का है, ठीक ठाक कंपटीशन है। अगर सीटों की संख्या को देखा जाए तो ठीक ठाक ही कंपटीशन है। चूँकि केवल फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहने की संभावना है। तैयारी आप लोग करिए, और पीटी की कट ऑफ 1 नंबर है तब भी तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि पीटी के नंबर कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी, इसको नहीं सोचिए, करिए। जिनका पिछली भर्ती में एएनएम भर्ती में नहीं हो पाया, उन लोगों ने अपना सारा नोट्स वगैरह बनाया होगा। मान लीजिए जिनका फाइनल में नहीं हो पाया तो नोट्स होंगे, आप उसी से तैयारी कीजिए। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से ही तैयारी करनी है आपको। कुछ ऐसा नहीं है जिनका पहली भर्ती में नहीं हो पाया उनको जो टॉपिक उनकी नहीं तैयार है उसी टॉपिक को उनको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जो टॉपिक पहले से उनने पढ़ा है, वही नोट्स बनाया होगा, उसी को उनको रिवीजन करना है। तो 3 से 4 महीने का टाइम आप मान के चलिए कि आपके लिए है। बाकी आगे कोई सूचना होगी तो आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अभी जो एग्जैक्ट आंकड़े नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि 44 से 45 के आसपास, 45 हज़ार के आसपास आवेदन हुए हैं। जैसे ही कंफर्म सूचना मिलती है आप सभी को जानकारी दी जाएगी। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।